दोस्तों ये रियल ब्रह्मांड पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर भी सर्च करके फिर उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो यहाँ तक पढ़ा था, सहस्त्र किरणों की श्रेणियाँ सेना पर अंगों से सहस्त्र आयुधों को दीप्त कर रही थी। अन्य के द्वारा दिए हुए परिच्छेदों से ये शोभायमान थी और सिंह के वाहन पर आरूढ़ होकर उस नारायणी ने युद्ध किया था। मतलब सिंह को वाहन बनाकर, सिंह को पालकर उसने वे महिष मुख्य जो दानव थे वे सब मार गिराए थे। चंडिका ने सप्तशती में पहले जो कर्म किया था उसी भांति से महिष प्रवृत्ति के मद का अपहारक युद्ध किया था। उस महान दुष्कर कर्म को करके उसने ललिता देवी को प्रणाम किया था। उस दुष्ट दानव ने शक्तियों की सेना में मुक्रास्त्र छोड़ा था। उसके प्रतिकार के लिए जगदम्बा ने वहाँ बागवादिनी नामक अस्त्र का प्रयोग किया था। उस दुष्ट दानव ने तस्कर अधम असुरों के ऊपर विद्या रूप वेद का सृजन किया था। महारागी ने दाहिने हाथ के अंगूठे के नख से उसका तिरस्कार कर दिया था। भंड दैत्य ने अनवास्त्र का रण में प्रयोग किया था। वहाँ पर उद्यमपूर्ण जल के समुदाय में शक्ति सेना को डुबा दिया था। इसके अनंतर श्री ललिता के दाहिने हाथ की तर्जनी के नख से योजन प्रयत्न आयत विस्तार से युक्त आदि कूर्म समुत्पन्न हुआ था। उस महान भोग खरपर से धारण किया था। शक्तियाँ बहुत हर्षित हुई थी और उन्होंने सागरास्त्र का भय त्याग दिया था। उस समुद्र जल को पूर्ण रूप से भगवान कूर्म ने जल का पान कर लिया था। पुष्ट दानव ने हिरण्याक्ष महान अस्त्र को छोड़ा था। उससे सहस्त्र हिरण्याक्ष गदा लिए हुए थे। उनके द्वारा शक्तियों के हन्यमान होने पर शक्ति सेना में संत्रास से विहलता हो गई थी और वे रण के कर्म में शिथिल होकर इधर उधर चलने लग गई थी। इसके उपरांत श्री ललिता देवी के दक्षिण हाथ की मध्यमा अंगुली के नख से कैलाश के समान श्वेत महान बराह उत्पन्न हुए थे। उसने वज्र के समान पौत्री से करोड़ों हिरण्याक्ष वितीर्ण कर दिए थे और मर्दित होते हुए वे सब क्षीण हो गए थे। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि जितने भी अवतार हैं वो देवी के उंगली के बराबर भी नहीं है। ये लिखकर जो ऋषि इन्होंने कहा था उनका मतलब यही था। इसके पश्चात भंडासुर ने महान क्रोध से भौहें तान ली थी। उसकी भ्रिकुटी से करोड़ों हिरण्य समुत्पन्न हुए थे। वे जलते हुए आदित्य के समान दीप्त थे और दीप्त प्रहरणों से उद्यत थे। उसने शक्तियों की सेना का मर्दन किया था और प्रहलाद का भी मर्दन किया था। जो प्रहलाद शक्तियों का था वो परमानंद लक्षण वाला ही था। वो ही एक बालक होकर हिरण्याक्ष के द्वारा परिप्रेरित हुआ था। वो ललिता के शरण में प्राप्त हो गया था। राज्ञी ने उस पर कृपा की थी। इसके पश्चात शक्तियों के आनंद स्वरूप प्रहलाद की रक्षा करने के लिए ललिता देवी ने दाहिने हाथ की अनामिका को हिलाया था। उससे जटाओं के जाल को हिलाने वाले 3 नेत्रों से युक्त जो जवान थे, सिंह के मुख वाले पुरुषाकार और कंठ के नीचे जनार्दन कारुद्र के रूप वाले नखों के आयुधों से संयुक्त घोर अट्टहास वाले उत्पन्न हुए थे। उनकी भुजाएं सहस्त्र की संख्या में थी और वे ललिता की आज्ञा के पालक थे। जो भंड की भौं से समुत्पन्न हिरण्यकशिपु थे उन सबको क्षण भर में कुलिश के समान कर्कश नखों से वितीर्ण कर दिया था। फिर ललिता देवी ने सब देवों के विनाशक एक महान घोर बलिरांद्र को प्रत्येक भंड महासुर के प्रति छोड़ दिया था। इसके उपरांत वो दुष्ट एक ही शेष बच गया था और उसके सब बांधव मर चुके थे। वो भी क्रोध से प्रज्वलित हो रहा था और इस जगत के विप्लव को करने वाला था। महान प्रचंड महान सत्व युक्त उस महासुर को सहस्त्र सूर्य के समान वर्चस्व वाले महाकामेश्वरास्त्र से परमेश्वरी ललिता ने भंडासुर भंड को प्राण से हीन कर दिया था, मार दिया था। इसके
उसके अस्त्र की ज्वाला से उसका शून्य नगर भी स्त्रियों, बाल, गोष्ठों और धान्य के सहित तुरंत ही निर्दग्ध हो गया था। उस भंडासुर के विनाश से तीनों लोग हर्षित हुए थे। इस प्रकार से अनिद्यशील वाली देवी देवों के कार्य को करके श्री चक्रराज रथ के मंडल की श्री वो तीनों जगते की जननी वो कामेश्वरी विजय श्री से संपन्न विद्योतमान वैभव वाली शोभित हुई थी। समस्त सेना के युद्ध कर्म में खिन्न हो गई थी और भंडासुर के प्रबल बाणों की अग्नि से संतप्त हो गई थी। सूर्य के अस्त होने पर प्रथित प्रभाव वाली उसने जो श्री देवता थी अपने शिविर में बुला लिया था। हे तपोधनेन्द्र, जो भी कोई पुरुष ललितांबा के द्वारा किए गए इस भंडासुर के वध को एक बार भी पढ़ता है, उसके सब दुख विनष्ट हो जाते हैं और उसकी 8 सिद्धियों की प्राप्ति होती है तथा भुक्ति और मुक्ति दोनों ही उसके हाथ में होती है। ये पवित्र ललिता का पराक्रम समस्त पापों का नाशक और अशेष सिद्धियों का दाता है। जो मनुष्य पुण्य दिनों में इसको पढ़ता है वे उत्तम भाग्य की समृद्धि को प्राप्त किया करते हैं। मदन पुनर्भव। अगस्त्य जी ने कहा, हे महाप्राज्ञ, हे अश्वानन, आपने ये उत्तम आख्यान सुन लिया है। आपने जो ललिता देवी के विक्रम के विशेषता से युक्त वर्णन किया है, हे हयानन, देवी के अनग चरित्रों से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ और मैंने मंत्रिनी और दंडिनी को भी बड़ी भारी शक्ति का श्रवण किया है। उस युद्ध के अनंतर उस अंबिका ने क्या किया था, हे हयानन? चौथे दिन की सर्वरी में विभात में क्या किया गया था? हयग्रीव जी ने कहा, हे प्राज्ञ कुंभज, आप अब वही सुनिए जो भंडासुर के मरने पर जगदम्बा ने किया था। शक्तियों की संपूर्ण सेना को जो दैत्यों के आयुधों से अर्जित हो गई थी, अपने अमृत से प्लुत लोचनों के द्वारा पुनः आह्लादित किया था। परमेश्वरनी ललिता देवी के कटाक्ष की अमृत धारा से शक्तियों ने शुद्ध की शांति का त्याग कर दिया था और वे प्रसन्न मानस वाली हो गई थी। इस अवसर में देवगण भंडासुर के मर्दन से प्रसन्न हुए थे। वे सभी, जिनमें ब्रह्मा विष्णु अगुआ थे, उस देवी की सेवा करने के लिए समागत हो गए थे। ब्रह्मा विष्णु रुद्र शुक्र आदि सब देवगण, आदित्य वसुगण, मरुदगण, साध्य देवता, सिद्ध, किमपुरुष, यक्ष, निवृत्ति आदि मिशाचर, प्रहलाद आदि महादैत्य सभी अंड में निवास करने वाले वहां आकर उपस्थित हुए थे और उन्होंने प्रसन्नता से सिंहासनेश्वरी की स्तुति की थी। ब्रह्मादिक ने कहा था, इस जगत की एकमात्र स्वामिनी आपको बारंबार नमस्कार है। आपको नमस्कार अनेक बार है, हे महान भंडासुर के हनन करने वाले कामेश्वरी। हे वामकेशी, आपकी सेवा में अनेकस प्रणाम समर्पित है। चिरकास तरंगमाले, आप तो अचिंतनीय हैं। आप चिंतामणि के ही समान हैं तथा जो भी प्राणियों का चिंतन होता है उसके प्रदान करने में दक्ष हैं। हे चित्रांबदे, हे चित्र जगत प्रसूते, आप सुखों के देने वाली है। आपको बारंबार नमस्कार है। आप मोक्ष देने वाली है। आपका स्मित मोहन करने वाला है और आप मोहन करने वाले हैं और आप मोहन करने में परम दक्ष हैं। हे मुद्रेश्वरी, हे देवी, आपको बारंबार नमस्कार है। आप तो क्रूर अंतक के ध्वंस करने वाली है। आप कोप के अवसरों पर काली का विग्रह धारण कर लेती हैं। आप कोप के अवसरों पर काली का पालन किया करते हैं। हे, आपको मेरा नमस्कार है। ललिता देवी की आज्ञा से उस कंदर्प ने इस तरह से शिव को विमोहित करके फिर उसने पार्वती को अपने बाणों से अभितप्त कर दिया था। बढ़े हुए विरह की ज्वाला से कामदेव ने काम की ज्वाला से विघ्न कर दिया था, यानी उनके मन में काम भाव, संभोग का भाव प्रज्वलित हो गया था। कहने का मतलब यही है, बढ़े हुए विरह की ज्वाला से मलिन सांसों की वायु से उसके उधर अधर दल सूख गए थे और कपोल पांडु वर्ण के हो गए थे। पार्वती को आहार में, शयन में, स्नान में कहीं भी धैर्य नहीं होता था। सहस्र सखियाँ नित्य ही शीतल उपचारों से उसका सेचन किया करती थी। बारंबार तापमान होती हुई वो फिर कर बेचैन हो जाती थी। कामाग्नि से जो अधिक थी वो उस रोग की शांति नहीं प्राप्त कर सकी थी। विरह से उपतापित होकर पार्वती को निद्रा भी नहीं आती थी। अपने शरीर के संताप
संतापन से उसने पिता के भी खेद को बढ़ा दिया था, जिसका कुछ भी प्रतिकार नहीं था। ऐसा शिव के विषय में दुहिता के विरह को देखकर शैलराज को महान दुख प्राप्त हो गया था। पिता ने उसको प्रेरणा दी थी कि हे भद्रे, तुम तप के द्वारा महेश्वर को प्रसन्न करो और उनको अपना भार्य बना लो, पति बना लो। हिमवान पर्वत के शिखर पर एक गौरी शिखर नाम वाली चोटी है। उस पर पार्वती ने पति के लाभ प्राप्त करने के लिए बड़ा ही महान दुष्कर तप किया था। शील में जल में निवास करती थी और ग्रीष्म में अग्नि के मध्य में रही थी। सूर्य में दृष्टि लगाकर उसने घोर तप किया था। उसी तप से तुष्ट होकर शिव ने उसका सानिध्य किया था। उस पार्वती को शिव ने वैवाहिक विधि से अपनी भार्या बनाना स्वीकार कर लिया था। इसके पश्चात शिव ने तपश्चर्या के द्वारा प्रथिता उस अद्रियति के द्वारा प्रदान की हुई नली नेक्षण पुत्री का उद्धार कर लिया था। वो महेश्वर के साथ रमण बहुत समय प्रयत्न कर रहे थे। रमण का मतलब तो आपको पता ही होगा, शारीरिक मिलन। और अपने ससुर के ही घर से औषधि प्रस्थ नगर में उन्होंने निवास किया था। फिर कैलाश पर आ गए थे और प्रमथों के साथ पार्वती को वहाँ ले आए थे तथा शैलराज की प्रीति भी प्राप्त कर ली थी। कैलाश में तथा मंदिर में उस पार्वती के साथ रमण करते थे और बिंद से हेमशैल मलयाचल में परित्रायिक में रमण किया करते थे। अनेक स्थानों में महेश्वर ने रति प्राप्त की थी। उसके बाद उसमें अपना उग्र वीर्य छोड़ा था। वीर्य का मतलब जिससे बच्चा पैदा होता है ना, वही आप लोगों को पता ही होगा, जिसके सहन करने में वो असमर्थ हो गई थी। इसने भी उस वीर्य को भूमि में वही में कृतिकाओं में शिफ्ट कर दिया था। उन्होंने गंगा जल में छोड़ दिया था और उसने सरकानन में छोड़ा था। तो हमने वाल्मीकि रामायण में भी पढ़ा था इस घटना के बारे में, वहाँ भी मेंशन है, तो आप मेरे वो वीडियो भी देख सकते हैं। वहाँ पर महान सेनानी महावीर षडानंद समुत्पन्न हुए थे। गंगा के समीप में पहुँचाया गया था और दुर्जटी वृद्धि को प्राप्त हुए थे। तो शिव का जो वीर्य है वो उस समय का कोई भी इंसान अपने गर्भ में धारण नहीं कर पाती थी, क्योंकि कहते हैं कि शिव पृथ्वी में पैदा नहीं हुए थे, पृथ्वी ग्रह पर। मैंने कुछ वीडियो में पढ़ा था, तो ये कुछ हद तक सही भी है। वो प्रतिदिन बढ़ने लगे थे और परम तीव्र विक्रम वाले हुए थे। अपने ही पिता के द्वारा उसको शिक्षा दी गई थी और उसने समस्त विद्याएं प्राप्त कर ली थी। इसके पश्चात पिता की आज्ञा प्राप्त करके देवों के सेनापति का मत ग्रहण कर लिया था। फिर उनने समस्त दानवों के साथ तारक को मार डाला था। फिर तारक दैत्य का वध से संतोषशाली इंद्र ने देवों की सेना दी थी और देवगिरी सेना को प्राप्त हो गए थे। फिर शुक्र की पुत्री देवसेना नाम वाली यशस्विनी ने स्कंद को अपना स्वामी प्राप्त करने पर अधिक आनंद प्राप्त किया था। इस रीति से कामदेव ने संपूर्ण विश्व को सम्मोहित कर दिया था, मतलब डिजायर ने। वो देवों के इस कार्यों को पूर्ण करके फिर त्रिपुर में चला गया था, जहाँ पर परम पुण्य नगर में परमेश्वरी ललिता जगतों की समृद्धि के वर्तमान रहती है, उसी की सेवा करने के लिए वहाँ चला गया था। अगस्त्य जी ने कहा, ये सिंहपुर नाम वाला क्या है और ये किस स्वरूप में होता है? पूर्व में इसका निर्माण किसने किया था? ये सब आप कृपा करके मुझको बतला दीजिए। ये श्रीपुर कितना बड़ा है और इसका क्या वर्ण है प्रभु, ये सभी कुछ बतलाइए। आप ही एक ऐसे हैं जो सभी प्रकार के संदेह के पंख को सुखा देने वाले हैं। श्री हयग्रीव जी ने कहा, जिस प्रकार से पूर्व में कहे हुए लक्षणों से युक्त चक्ररथ को प्राप्त करके महाभागा नला परमेश्वरी ललिता समुत्पन्न हुई थी, फिर ब्रह्मा आदि के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वैवाहिकी लीला करके उसने लोकों के लिए कंटक भंडासुर पर विजय प्राप्त की थी। वहाँ पर महेंद्र आदि देवगण बहुत ही अधिक संतुष्ट हुए थे। इसके उपरांत कामेश्वरी का और ललिता का परम शोभा नित्य उपभोग
के समस्त अर्थों वाला एक मंदिर का निर्माण करने के लिए सब देवगण उत्सुक हुए थे। ललिता देवी के कुमार ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर थे। इन्होंने बर्दकी विश्वकर्मा को, जो कि शिल्प विद्या का पंडित था, और असुरों का शिल्पी मैं को, जो माया में बड़ा कुशल, बुलाया था। इनका सत्कार करके ललिता की आज्ञा से उनसे सबने कहा था। अधिकारी पुरुष ने कहा, हे विश्वकर्मन, आप बहुत ही ऊंचे शिल्प कर्म के ज्ञाता है। हे महोदय, मैं आप दोनों ही घटना मार्ग के विद्वान हैं और सभी शास्त्रों के भी ज्ञाता है। आप लोग तो केवल संकल्प से ही महान शिल्पकल्प के विशारद हैं। आप दोनों को ही नित्य ज्ञान की सागर ललिता देवी की श्री नगरिया बनानी चाहिए, जो षोडशी क्षेत्र के मध्य में उसके क्षेत्र की समान संख्या से युक्त होंगी। वे श्री नगरी अनेक रत्नों से विभूषित भी बनानी चाहिए, जहाँ पर 16 प्रकार के भिन्न महेश्वरी ललिता इस विश्व की रक्षा के लिए अपना निवास बनाएंगी। ये हमारा भी प्रिय होवे और मरुतों का भी प्रिय हो और सर्वलोक का प्रिय होवे, ऐसा ये नाम से ही विचरित करो। ये कारण देवों का वचन उन दोनों ने श्रवण करके दोनों विश्वकर्माओं ने ऐसा ही होगा ये कहकर स्वीकार किया था। फिर उनने नमस्कार करके उन कारण देवताओं से पूछा था कि ये श्री नगरिया किन क्षेत्रों में बनानी चाहिए। ब्रह्मादिक परिपृष्ट हुए उन दोनों शिल्पियों ने कहा था कि क्षेत्रों का प्रविभाग यथोचित कल्पित कीजिए। कारण पुरुषों ने कहा था, परम तो मेरु के पृष्ठ पर और निषद महीधर पर, हेमगिरी पर, हेमकूट पर और पांचवें गंधमादन पर, नीलमेष श्रृंगार और महागिरी महेंद्र पर ये 9 क्षेम भौम विदित है। जलीय 7 ही स्थान है जो समस्त सिंधुओं में बताए गए हैं। लवण सागर, इक्षुसार सागर, सुरा सागर, घृत सागर, दधि सागर, खीर सिंधु है। पूर्व में कहे हुए 9 शैलेंद्र और पीछे बताए गए 7 सिंधु हैं। इन 16 क्षेत्रों का आरोहण करके श्री के पूर्व की क्लिप्ति के लिए है। महान ओज वाली ललिता देवी के जिनमें दिव्य गृह होंगे। आप दोनों ही शिल्पी हैं और दिव्य घटना के महान पंडित हैं, अतः ऐसा ही निर्माण कीजिए। जिन क्षेत्रों में असुरों का हनन करने वाली देवी के नाम क्लिप्त हैं, वे सब नित्य नाम से ही प्रथित हैं, इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। श्री अगस्त्य जी ने कहा, लोहादी 7 शालाओं के रक्षक भी होंगे ही है प्राज्ञा। अब आप उनके नाम को भी बतला दीजिए, जिससे मेरे मन में संशय का छेदन हो जाए। श्री हयग्रीव जी ने कहा, हे कुंभ संभव, अनेक प्रकार के वृक्षों के महान उद्यान में समस्त लोगों के भक्षण करने वाला, जिसका श्याम शरीर है, वो महाकाल विद्यमान रहा करता है। यह श्याम वर्ण की कंचुकी के धारण करने वाला था और मद से उसके लाल नेत्र थे तथा ब्रह्मांड के प्याले में वो विश्व रसायन का पान किया करता है। धन के समान श्याम वर्ण वाली की, और जो काम से आद्र थी, कटाक्ष प्राप्त कर रहा था। कलनात्मक कल्प के अंत में वो सिंहासन पर विराजमान रहा करता है। ये सदा ललिता देवी के ध्यान में समुत्पन्न रहता है और ललिता देवी के पूजन करने में इसकी उत्सुकता रहती है। जो भी ललिता देवी के भक्त हैं, उनकी आयु की दीर्घता का विस्तार अधिक किया करता है। काल मृत्यु जिनमें प्रधान है, ऐसे अनेक किंकरों के द्वारा वो सेवित रहता है। महाकाली और महाकाल ये दोनों ही ललिता देवी की आज्ञा के प्रवर्तक हैं। ये प्रथम मार्ग में वास करने वाली संपूर्ण विश्व को कलित किया करते हैं। उसी मतंग का ये काल चक्र आसन्नता को प्राप्त हुआ था। ये 4 आवरणों से उत्तेप था और मध्य में मनोहर बिंदु था। ये वसंत ऋतु पुष्पों के आसन पर विराजमान और पुष्पों की साध्वी के मध्य से अरुण वर्ण वाला है। इसके आयुध भी कुसुमों के ही तथा पुष्प ही भूषणों वाला और पुष्पों के छत की भूषा वाला है। मधुश्री और माधवश्री ये दोनों देवियाँ उसकी दीप्त हैं। ये दोनों ही पुष्पों की मदिरा से मत्त हैं और प्रसून कामदेव की लालसा वाली है। संतान वाटिका का पालक ग्रीष्म ऋतु है, जिसके लोचन बहुत तीक्ष्ण है। ये श्री ललिता देवी का सेवक नित्य ही रहता है
तथा उसकी आज्ञा का प्रवर्तक है। शुक्र श्री, शुचि श्री ये दो उसकी भार्याएं हैं। ये मुने वर्षा ऋतु हरिचंदन वाटिका में स्थित रहा करती है। वो वर्षा ऋतु महान तेज से युक्त है और विद्युत के सदस्य उसके पिंगल लोचन है। ये वज्रपात के समान अट्टहास से शब्दायमान है और मेघ ही इसका वाहन होता है। मेघों के कवच से ये ढका हुआ रहता है और मणियों के कारमुख वाला है। ये भी ललिता देवी के अर्चन, ध्यान और सूत्र पाठ में तत्पर रहा करता है। ये विंध्य मथन त्रैलोक को आह्लाद कर देने वाला है। नम श्री नवंग्य श्री स्तवर स्वर मालिनी उसकी शक्तियाँ हैं। श्री हयग्रीव ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आप उन चक्रों में स्थित देवताओं का श्रवण कीजिए। पहले हमने कालचक्र बता दिया है, अब वासंत बताया जाता है। त्रिकोण, पंचकोण, नागशद सरोरु है, 16 आर है, ऐसा सरोज है, फिर 24 है। 7 आवरणों से युक्त चतुरस्र जान लेना चाहिए। उसके मध्य में बिंदु चक्र में स्थित महान बुद्धि वाला बसंत ऋतु है। उसके एक हाथ में 2 प्रियाएं संलग्न रहती है जिनके नाम मधुश्री और माधवश्री है। दोनों के स्तनों को अपने एक एक हाथ में ग्रहण किए करते हैं, यानी देवी के जो स्तन हैं वो देवता लोग पकड़े हुए हैं। उन उरजों को अपने दोनों हाथों से निपीड़ित करता है और सौरभ से समन्वित है। वो सौरभ वाली मदिरा पुष्पों से संयुक्त है। उसका चपक भरा हुआ है और पेशित भी है। इसका वहन कर रहा है। विंध्य निषुदन इस रीति से सब ऋतुओं का ध्यान करें। वर्षा ऋतु के ध्यान ये, फिर 2 शक्तियाँ आदि का ध्यान करें जो उसके अंक में ही स्थित है तथा अन्य शक्तियों का उसके समीप में स्थित है। इसके अनंतर अब उस वसंत चक्र में जो देवियाँ वर्तमान रहती हैं उनको भी मैं आपको बतला देता हूँ। उनका श्रवण कीजिए। मधु शुक्ला पहली है और मधु शुक्ल द्वितीय है। मधु शुक्ल तृतीय है और मधु शुल्क चतुर्थिका है। मधु शुक्ला पंचमी और मधु शुक्ला षष्ठिका है। सप्तमी फिर शुक्ला अष्टमी है। नवमी मधु शुक्ला है और एकादशी मधु शुक्ला और द्वादशी मधु शुक्ला है। तो इसी तरह चतुर्थी दशमी मधु कृष्ण है, पंचमी मधु कृष्ण है, षष्ठी मधु कृष्ण है, दशमी मधु कृष्ण है। ये सब नाम है। मधु अमा है। ये 30 शक्तियाँ हैं। इसी प्रकार से माधवाक्य के ऊपर में स्थित है। शुक्ल प्रतिपदा आदि अन्य 30 शक्तियाँ हैं। ये सब मिलकर वसंत शक्तियाँ 60 विख्यात है। अपने अपने मंत्रों के द्वारा वहाँ चक्र में वसंत चक्राज की 7 आवरण भूमियाँ विधि से पूजन करने के योग्य है। 60 भूमियों में ये 60 देवता संस्थित हैं। साधकों के द्वारा विभाग करके उन मंत्रों से पूजन करने योग्य हैं। उस भांति से वसंत चक्र 3 अन्यों में है और शुक्र सूच्यादि के भेद से देवता भिन्न हैं। शक्तियाँ संख्या में 60 हैं और महोदया ग्रीष्म चक्र में है। इसी तरह से वर्षाधिक चक्र में भेद से नभग सभ्यज है। ये 60 शक्तियाँ प्रतिष्ठित है। ग्रंथ के विस्तार से भय से उनकी संख्या करने से विराम लिया जा रहा है। ये शक्तियाँ ललिता देवी के सौख्य के देने वाली है। इनका आहरण करना चाहिए। जो भी ललिता के पूजन, ध्यान, जप और स्तोत्र में परायण है, कल्पादि वाटिका के चक्र में मदालता से संचरण किया करती हैं। अपने अपने पुष्प के मधु से ये महेश्वरी का तर्पण किया करती हैं। सब मिलकर 360 होती है। इसी तरह से 7 सालों में चक्र देवता पालिका है। आपने पूछा है तो आपके सामने नामों का कीर्तन कर दिया है। अन्य शालाओं का उपादान पूरक है, उनका विस्तार और शक्ति कहता हूँ। आप अब अवधारणा कीजिए। हे हयग्रीव जी ने कहा, शिल्पियों के द्वारा निर्मित सप्तशालाओं का लक्षण बता दिया गया है। इसके अनंतर रत्नों से परिपूर्ण शालाएं अब कीर्तित की जाती है, उनका आप अवधारण
कीजिए। सुवर्ण से परिपूर्ण शाल और पुष्प रोगों से परिपूर्ण शाल का जो मध्य में अंतर है वो 7 योजन मात्र कहा गया है। वहाँ पर सिद्ध और मत्स्य विहल सिद्धों को नारियाँ खिला करती है। उनकी क्रिया का साधन रस, रसायन, खड़ग और पदंजन होते हैं। ये ललिता देवी में भक्ति से युक्त है और महाजनों का तर्पण किया करती है। वहाँ पर अनेक प्रकार के वास करते हैं और मदिरा रस का पान किया करते हैं। पुष्पराज आदि की जो शालाएँ हैं उनके द्वारों की रचनाएँ पूर्व की ओर आती है। पुष्पराग प्रभृति की शालों में कपाट, अर्गला और गोपुर हैं। ये सभी पुष्पराग आदि से समुत्पन्न हैं तथा इंदु और सूर्य के समान ही परम भास्कर है। हेम के प्रकार वाले चक्र का और पुष्परागों से परिपूर्ण का जो अंतर है उसमें जो स्थल है वो भी पुष्परागों से परिपूर्ण है, ऐसा ही कहा गया है। आगे कहे जाने वाली महाशालाओं की कक्षाओं में समस्तों में भी उनके ही वर्ण वाले सब पक्षी हैं और उनके ही वर्ण वाले सब सरोवर हैं। वहाँ पर समस्त नदियाँ भी उसी के वर्ण वाली हैं और मणियों के वृक्ष भी उसी वर्ण वाले हैं। अनेक प्रकार के क्रमों से जो सिद्ध जातियों में देवी की उपासना करने वाले थे, पूर्व शरीर को त्याग कर अंगनाओं के साथ ही थे, वे सभी ललिता देवी के मंत्र का जाप करने वाले और ललिता की क्रम में परायण थे। वे सभी ललिता देवी के नाम का कीर्तन करने वाले ही थे। पुष्पराग के महाशाल के अंतर में मारुत योजन में पद्म रागमयी एक शाल है जो सभी ओर से चकोर है। वहाँ की जो स्थली है वो भी पद्म रागों से संयुक्त है और गोपुर आदि भी उसी पद्म राग से परिपूर्ण है। वहाँ पर चारण देश में संस्थित होने वाले अपने देह के विनाश हो जाने से सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, क्योंकि वे सभी महाराज्ञी के चरण कमलों के सेवक थे। चरणों की स्त्रियाँ भी परम सुंदर अंगों वाली हैं और मद से अलस वे सभी ललिता देवी के गीत बंधों को बारंबार गाया करती हैं। वहीं पर कल्पवृक्ष के मध्य में जो वेदिकाएँ थीं उनमें संस्थित होकर अपने भर्ताओं के साथ संचरण करती हुई मधुर मधु का पान किया करती है। पद्मरागों के महाशाल के मध्य में मारुत योजन में गोमेद का महाशाल है और उसका आकार प्रकार भी केस पूर्व के ही समान है। अत्यंत ऊंचा हीरो का पाल है जो उन दोनों के मध्य में ही रको की ही भूमि भी है। हे कुंभज, वहाँ पर देवी की भली भांति अर्चना करके परम श्रेष्ठ गंधर्वों का समूह अप्सराओं के समुदाय के ही साथ में निवास किया करते हैं। वे सब बल्लकी वाद्य के शब्दों से महाराज्ञी के गुणगणों का गायन किया करते हैं। ये काम भोग में बड़े रसिक हैं तथा कामदेव के ही समान शरीरों वाले परमाधिक सुंदर हैं। ये श्री देवी की भक्ति करने वाले हैं और इनकी प्रकृतियाँ भी परम सुकुमार होती है। गोमेदी का जो शाल है वो भी पहले शाल के ही सदस्य आकार वाला है। उसके मध्य में करोड़ों योगिनियाँ और भैरव की श्रेणियाँ विद्यमान हैं। वहाँ पर वे भक्ति भाव से काल संकीर्ण अम्बा की सेवा किया करते हैं। गोमेदक शाल के मध्य में बहुत सी प्रमुख परम सुंदरी अप्सराएं रहा करती है जो कि मारुत योजन में है। उर्वशी, मेनका, रंभा, अलम्बुसा, मज्जुघोषा, शुकेशी, पूर्वचित्ती, घृताचिका, विश्वाची और पुंजिका स्थला, ये सभी वहीं पर रहती है। देवी की वैश्य तिलोत्तमा भी है। देवी की और ऐसी अनेक दूसरी भी है। वे सब गंधर्वों के साथ में रहकर कल्प वृक्ष के मधुओं का पान किया करती है तथा ललिता देवी का ध्यान बारंबार करती है। इसके पश्चात इसके उपरांत 91वें चक्र में स्थित रुद्रों के नाम है इषुमद, हवश्वाहन, बृहन, बर्षियन, वृद्ध, स्मृति, अग्रय, परम, आशु-अजीरोन्य, शीघ्र, शिव्यक, उष्मावशु, अन्य रुद्र, स्वतस्य, दिव्य, ज्येष्ठ, कनिष्ठ, पूर्वक, अभ्रज, मध्यम, अवगम्य, जघन्य, ये 24 महाबल रुद्र आख्यात हैं। इसके उपरांत बुंध्य, सौम्य रुद्र, प्रतिसर्पक, याम्यक, शैव्य, बोज, बखल्य, शौक्य, अर्शान्यक,
वंद्य, कक्ष, श्रभ, प्रतिशभ, आशुसेन, आशुरथ, सूर्य, हेतपु सानिध्य, अवभिन्द, बर्मी, बारूथी, बिल्मी, कवची, धूत, सेन, दुमुथी इत्यादि रुद्र हैं। तो ये ब्रह्मांड पुराण समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग कोई और बुक शुरू करेंगे।